क्या आपने कभी किसी को डूबते हुए सूर्य को पूजते देखा है? दुनिया सूर्य के उगने पर जश्न मनाती है, पर ये इकलौता पर्व है जहां अंधेरे को न्योता देते हैं, उस अस्त होते हुए तेज को नमन किया जाता है। क्या है इस उल्टी परंपरा का राज? सवाल ये नहीं है कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं, सवाल ये है कि 36 घंटे के इस निर्जला व्रत का क्या राज है? क्या ये सिर्फ आस्था है या प्रकृति, विज्ञान और अमरता को पाने का कोई प्राचीन अनुष्ठान? छठ पूजा, द अनटोल्ड सीक्रेट। आज हम खोलेंगे सूर्य देव और छठी मैया के इस महापर्व का वो अंतिम रहस्य जिसे जानने के बाद आप हर सूर्योदय को एक नई नजर से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली ऊर्जा की है। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा के पीछे सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य, एक वैज्ञानिक आधार और एक आध्यात्मिक यात्रा छिपी हुई है। आज हम जानेंगे छठ पूजा को मानने का असली राज। छठ पूजा सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं है, ये उनकी बहन या कहें प्रकृति के छठे अंश छठी मैया की पूजा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया नवजात शिशुओं की रक्षा करती है, उन्हें स्वास्थ्य देती है और सभी बीमारियों से दूर रखती है। इसलिए जब व्रती सूप में फल प्रसाद सजाकर अर्घ्य देते हैं, तो वो केवल अन्न जल का दान नहीं होता, वो जीवन के हर छोटे कण के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। छठ का अर्थ है षष्ठी तिथि, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष का छठा दिन। माता सीता ने इसी दिन व्रत प्रारंभ किया और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, यानी छठ वही दिन है जब सीता माता ने सूर्य पूजा की थी। इसीलिए इसे सीता द्वारा प्रारंभ किया गया व्रत भी कहा जाता है। छठ पूजा कोई एक दिन का त्योहार नहीं, ये 4 दिनों की शुद्ध साधना है। एक नहाए खाए, पहले दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन करते हैं, ये शरीर की सफाई का प्रतीक है। 2 खरना, दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ग्रहण करते हैं। इस दिन का उद्देश्य है तन और मन की परीक्षा। 3 संध्या अर्घ्य, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय व्रती नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को पहला अर्घ्य देते हैं। पूरा वातावरण गीतों से गूंज उठता है। 4 उषा अर्घ्य, अगली सुबह यानी चौथे दिन सूर्योदय के समय अंतिम अर्घ्य दिया जाता है और तब पूरी साधना पूर्ण होती है। रामायण और महाभारत का संबंध। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उनके राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की पूजा की थी। कहा जाता है कि उन्होंने राज्य और प्रजा की समृद्धि के लिए ये व्रत रखा था। यही परंपरा बाद में छठ पूजा के रूप में पूरे भारत, खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में प्रचलित हुई। सूर्यवंशी परंपरा से संबंध। भगवान राम सूर्यवंशी वंश से थे, यानी उनके कुलदेवता स्वयं सूर्य देव थे। इसलिए छठ पूजा को सूर्य वंश का मुख्य पर्व भी माना जाता है। इस प्रकार छठ पूजा में सूर्य देव की आराधना राम वंश की परंपरा को भी आगे बढ़ाती है। उसी तरह महाभारत में भी एक कथा है, जब कुंती ने सूर्य देव की आराधना की थी, तब उन्हें सूर्य देव से पुत्रकरण प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने जो विधि अपनाई थी, वही बाद में छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस पूजा का वैज्ञानिक रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि छठ पूजा के हर कर्मकांड के पीछे विज्ञान भी है। जब व्रती सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देते हैं, तो सूर्य की किरणें जल के माध्यम से होकर उनके शरीर पर पड़ती है। पानी इन किरणों को फिल्टर करता है, जिससे शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा और विटामिन डी मिलती है। निर्जल उपवास शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। इसीलिए व्रती कहते हैं, छठ सिर्फ पूजा नहीं,
ये शरीर और आत्मा की शुद्धि है। दोस्तों ध्यान दो, छठ पूजा हमेशा कार्तिक शुक्ल पक्ष में होती है, जब सूर्य और पृथ्वी का स्थान सबसे अनुकूल होता है। मानव शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए छठ पूजा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसे अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन ये किसी लिंग, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं। इस पूजा में न कोई मूर्ति होती है, न कोई मंदिर की जरूरत, बस मिट्टी का घाट, गंगा का जल और शुद्ध हृदय ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। छठी मैया को माना जाता है संतान की रक्षा करने वाली और जीवन में प्रकाश लाने वाली। इसलिए बहुत सी महिलाएं ये व्रत अपने परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि मनुष्य और सूर्य के बीच हजारों वर्षों से चल रही संवाद की परंपरा है। तो दोस्तों, अगर से आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।